आपने काफ़ी सारे गेम खेले होंगे ना, कभी ये गेम तो कभी वो गेम। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक ऐसा गेम भी है जो आपको मौत के द्वार तक पहुँचा सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे, "अरे यार! ये कैसे बातें कर रहा है लड़का।" जी नहीं, मैं एक ऐसे अर्बन लेजेंड की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कुची साकियोना। जी हाँ, एक ऐसा अर्बन लेजेंड कि जिसे आप बुलाते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन वो जाते अपनी मर्ज़ी से। मीन्स एक ऐसा गेम जिस पर अगर आपने जवाब हाँ पर दिया तो आपकी मौत, और अगर ना पर दिया तो भी आपकी मौत। ये एक हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। जी हाँ, नमस्कार आर्टिस्ट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ और कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें। आज की जो कहानी है ये काफ़ी ट्विस्टेड है। मतलब ये कहानी की जो मैं सबसे पहले आपको ओरिजिन सुनाऊँगा, उसके बाद ये हादसा जिसके साथ हुआ उसके साथ, मीन्स ये दोनों कहानी कैसे रिलेट करती है। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। मीन्स एक चाइना में एक छोटा-सा गाँव था और उस गाँव पर कुछ फैमिली रहा करते थे, 10-20 फैमिली, और सब सामुराई थे, मीन्स एक योद्धा। तो उन फैमिली में से एक फैमिली ऐसी भी थी जो मीन्स उस गाँव पर सबसे ज़्यादा जो होती है ना कि सामुराई की वाइफ़, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मीन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो उस सामुराई को बहुत ज़्यादा गर्व था कि मेरी जो वाइफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है बाकियों के मुकाबले। तो जो मीन्स कहते हैं ना कि जब युद्ध का समय होता है, जब वॉर होता है, तो अक्सर सामुराई जो थे वो चल जाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एरिया को। तो वो अक्सर बाहर जाते रहता था, घर पे काफ़ी कम रहा करता था। तो जो उसकी वाइफ़ थी, वो मीन्स उसके माइंड में कुछ चला, कुछ और सेटअप चला, तो किसी और के साथ बात करने लगी, अक्सर घूमने-फिरने लगी। तो कहते हैं ना कि गाँव के लोग जब कोई चीज़ देखते हैं जो एंशिएंट टाइम में था, तो वो लोग बता देते हैं। तो जैसे-तैसे करके वो सामुराई को पता चला, सामुराई को, तो सामुराई काफ़ी ज़्यादा मीन्स बमक गया, मीन्स बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, क्रोधित हो गया। तो उसने उसकी पत्नी को कहा कि ये तुम क्या कर रही है? तो उसकी पत्नी ने उल्टा जवाब दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तुम्हें किसने बताया? तो फिर उस सामुराई ने कहा कि मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि तुम किसी व्यक्ति के साथ घूमते रहती हो, उसके घर जाती हो, वहाँ पर 2 या 3 दिन रहती हो जब मैं नहीं रहता हूँ तो। तो उसकी जो वाइफ़ थी, जो काफ़ी सुंदर थी, उसने जवाब दिया कि तुम्हें ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उस वक़्त वो मैटर ख़त्म हो गया। फिर कुछ दिनों के लिए बाहर गया, और जब वो रिटर्न आया, उसे बिना बताए, तो उसने देख पाया कि वो किसी और लड़के के साथ कुछ मीन्स ऐसे चीज़ें कर रही थी जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सामुराई घर आया, उसकी वाइफ़ भी घर आई। सामुराई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में था कि इसने ऐसा क्यों किया? तो उसके बाद जब वो उसकी वाइफ़ घर आई, तो उस सामुराई ने एक छोटा-सा चाकू होता है, कटाना चाकू, तो उससे उसका मुँह काट दिया। मीन्स यहाँ से यहाँ चीरा लगा दिया और यहाँ से यहाँ चीरा लगा दिया, एक छोर से दूसरे छोर तक। और वो जो सामुराई था वो काफ़ी मीन्स नज़ाकत भरी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था कि जिस चीज़ का तुम्हें घमंड था, तुम्हारी खूबसूरती का, अब कौन देखेगा तुम्हारी खूबसूरती? अब क्या तुम खूबसूरत हो? जाओ पूछो किस और से कि क्या तुम खूबसूरत हो? और फिर उसके बाद वो जो वाइफ़ थी समुराई की, वो लापता हो गई 1-2 दिन बाद ही। और उसके बाद ये कहानी यहीं पर रुक जाती है। मीन्स इसके बाद इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन कहानी तो अब शुरू हो रही थी चाइनीज़ मीन्स सॉरी चाइना, जापान और साउथ कोरिया, तीनों को लेकर। क्यों? क्योंकि ये कहानी तीनों पर बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। 1970s में कुछ ऐसे हादसे हुए जिनकी वजह से ये जो मीन्स कहानी था वो और ज़्यादा ही मीन्स असलियत के माध्यम से आने लगी। मीन्स कुछ बच्चे पार्क पर खेल रहे थे, मीन्स 4-5 बच्चे, और सडनली वो जब घर जा रहे थे किसी सुनसान रास्ते से, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत थी जिसने मीन्स कहते हैं ना कि ऑपरेशन थिएटर वाला जो मास्क रहता है वो पहना हुआ था, और उसके हाथ में एक चाकू था। तो जैसे ही वो उस मीन्स उसके आस-पास से पार होते, उस औरत ने उन्हें रोका और कुछ सवाल किए। जो सबसे पहला सवाल था ये था कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो एक जो लड़की बच्ची है, मीन्स 2 बच्चे थे। एक लड़की बच्ची थी, उसने कहा कि नहीं, और जैसे उस बच्ची ने कहा नहीं, उस औरत ने उस चाकू को उठाया, उसके सीने पर घोंप दिया।
और उस बच्चे की वहीं पर स्पॉट डेथ हो गई। बच्चा काफ़ी डरा हुआ था, वो दौड़ भी नहीं पा रहा था, कितना ही दौड़ता वो बच्चा, जबकि उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने अभी ही उसकी दोस्त को मारा था। तो वो जो बच्चा था वो काफ़ी डरा हुआ था। उस औरत ने पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ तुम खूबसूरत हो। और बच्चे के साथ यहाँ ये सबसे बड़ी गलती थी। जैसे उस बच्चे ने हाँ कहा, उस औरत ने अपना मास्क खोला और उसने देखा कि उस मास्क के पीछे एक बहुत ही भयानक शक्ल, मीन्स एक छोर से दूसरे छोर तक मीन्स पूरा कटा हुआ है और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। और कहते हैं ना कि जो कोने के दांत होते हैं वो भी दिख रहे थे, पूरे जबड़े सब दिख रहे थे। तो बच्चा डर गया और उस औरत ने उससे फिर से पूछा, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? उस बच्चे ने कहा, हाँ तुम खूबसूरत दिख रही हो। और उसके बाद उस बच्चे को उसने जाने दिया। वो बच्चा कुछ दूर चला और उसके बाद वो औरत फिर से उसे रास्ते पर मिली और उससे कहने लगी कि क्या मैं अब खूबसूरत दिख रही हूँ? अचानक उस बच्चे के मुंह से ना निकला और वहीं पर उस बच्चे को उस औरत ने मार दिया। ये कहानी दिन ब दिन से, ये जो इंसिडेंस था ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और इस इंसिडेंस का असली खुलासा कब हुआ? इन 1978 पर, जब इस स्टोरी पर मीन्स कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया इस हादसे के ऊपर। सब में बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये किसी मीन्स एंशिएंट टाइम से रिलेट करते हैं, किससे? एंशिएंट टाइम से रिलेट करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये हमारी एक पूर्वज के टाइम की एक सामुराई की वाइफ हुआ करती थी जिसका मीन्स इधर से कट था और इस पर शायद कुछ ऐसे मीन्स काम की वजह से मारा गया था। उन बुजुर्गों ने ये ओपिनियन दिया। और ये हादसा तब निकला जब कुछ बड़े मीन्स लोगों ने एक्सपीरियंस किया और इसी एक्सपीरियंस में से एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। कब? 2019 जून 9 को। ये जब मीन्स कहते हैं ना कि हम टूर पर जाते हैं, तो ये लोग टूर पर गए हुए थे और ये लोग काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे थे, क्या ये वो उस टाइप से। और सडनली इन्हें किसी ने कहा कि अरे एक चाइना का काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह हम भी खेलना चाहेंगे। तो उसने कहा कि ये गेम ऐसे नहीं होता है। तो कहा हमें किसी ऐसे सुनसान जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर लोग आते जाते ना हो और हमें वहाँ पर जाकर 3 बार किसी महान इंसान का नाम लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर महान क्यों कहा? मैं तो कुछ और भी कह सकता था ना। क्यों? क्योंकि उस के बारे में जिसने बताया वो खुद महान था। उसने ऐसी चीज़ें बताई जो बताने नहीं चाहिए थी और लोग उस मीन्स उस जो औरत है उसका नाम नहीं यूज़ करते थे वहाँ पर। तो जो दूसरा उसका दोस्त था उसने उसके कहा कि अरे यार ये सही नहीं है, ये नाम हमें नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल श्रापित है। तो फिर बाद में उस बच्ची ने कहा कि अरे यार छोड़ो ना, तुम लोग क्या ही बोलते हो। और उसके बाद वो लोग कुछ ऐसे जगह गए, एक छोटा सा जगह गए। उन्होंने एक सर्कल बनाया और सर्कल बना के बीच में एक कैंडल रखा और कैंडल रखने के बाद उन्होंने उस अर्बन लेजेंड का नाम ले लिया 3 बार, डैश डैश डैश। मीन्स आप उस जगह को भर सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, ये यूट्यूब का प्रोटोकॉल होता है। तो जब उस मीन्स उन्होंने उसका नाम इस्तेमाल किया तो उन्हें कुछ लगा नहीं कि अरे यार कुछ भी तो नहीं हुआ, कहाँ है वो, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। जस्ट वो लोग जस्ट कुछ दूर तक चलने लगे और चलते चलते सबसे पहला जब मीन्स एक लड़की ने देखा उसे कि कोई दूर पर खड़ा है एक मास्क पहनकर और वो बच्ची डरने लगी। तो उसने कहा कि वहाँ कोई खड़ा है। तो अरे कोई होगा यार छोड़ो। जब और कुछ चलते गए तो कुछ और बच्चों ने देखा कि नहीं भाई सच में कोई खड़ा है। जब वो सामने पहुँचे लगभग 200 से 300 मीटर के दूर पर तो उन्होंने एक औरत को देखा, एक हाथ पर काफ़ी मीन्स कहते हैं कि धार चीज़ जिसमें कैंची बोल रहा था, लेकिन कैंची की जगह वहाँ पर छुरी था। कैसा? जो घर पे नाइफ यूज़ नहीं था उस तरह से, वो काफ़ी धार था। और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए तो सडनली वो बीच में आई और उसने कहा कि मैं कैसे दिखती हूँ? तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे यार ये तो बदसूरत है। उसने उन लोगों ने जैसे वो कहा उन्होंने तुरंत 3-4 लोगों को वहीं पर ख़त्म कर दिया
और जो बचे थे उन्हें भी सही सवाल पूछने लगी। ये सवाल पूछते 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 काफी लोग मीन्स कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने कुछ ये वो जवाब दे दिया, लेकिन उनकी मौत होती ही जा रही थी। और उनमें से एक बची थी जिसका नाम था जिन। जी हाँ। और ये यीशु की स्टोरी है, क्योंकि ये छोटी सी कहानी है, अभी बढ़ रही है। जब जिन ने उसे कहा कि हाँ तुम खूबसूरत दिख रही हो, हाँ तुम खूबसूरत दिख रही हो, उसने नॉन स्टॉप वही चीज कहती रही कि हाँ तुम खूबसूरत दिख रही हो। उसने उसे आधा रास्ता तक घर छोड़ दिया, और उसके बाद वो जो अर्बन लेजेंड है वो कहीं गायब हो गई। जब दूसरे दिन वो बच्ची वापस अपने मीन्स उस हादसे सब कुछ जो हुए थे उस चीज को लेके, जब उसे लेके जाया जा रहा था, मीन्स वो पुलिस लोग लेके जाते पूछताछ करने के लिए, सडनली उसने देखा कि वो जिस गाड़ी पर बैठी है उसके शीशे पर वो बच्ची नहीं, वो औरत दिखाई दे रही थी। पूरा मुंह लहूलुहान, पूरा खून से भरा हुआ, और वो ऐसे हंस रही थी जैसे लग रहा था शायद वो बच्चे बचेगी नहीं। और सडनली स्टेशन पहुंच गया, पुलिस स्टेशन। उसने उन लोगों ने उसे घुसाया, काफी सवाल पूछे, और उसने कंफर्म किया कि हाँ ये कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे बहुत ज्यादा मात्रा में। और उसके बाद उसके साथ काफी अननेचुरल चीजें हुई। मीन्स रात को अचानक से वही और दिख जाना, कभी खिड़की के बाहर दिख जाना, लेकिन वो घर तक नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे इनविटेशन नहीं मिला था कि आप घर आइए बोलकर। और आप किसी को इनविटेशन देते हैं तो भैया ऊपर वाला आपको इनविटेशन देता है। ये प्रोटोकॉल है हर जगह का। और इसी प्रकार से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है कि मीन्स इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि इसके बाद उसे धीरे धीरे करते हुए चीज दिखना बंद हो गई। और एक चीज, ये जो मैंने आपको सुनाया कुची शाकियोना के बारे में, इसकी एक मेजर बात है कि इस गेम में कोई जीतता नहीं है। जी हाँ, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हार जरूर जाएंगे, और जीतेगी वही जो इस गेम पर लीडर है, मीन्स इसकी मेन मालिक कुची साकी योना। और इसी साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। और मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करें।